हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये सुबह 10 बजे का टाइम है और आजकल मैं लेट नहाती हूँ बीमारी की वजह से। तो बस खाना भी बन रहा है और आज बहू ने बाजरी की रोटी और कढ़ी खिलाई हमको। तो बहुत अच्छा लगा। हाथ से बनाती है वो। मैं तो कई बार जब बनाती हूँ तो थोड़ा बेलन यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन बहू हाथ से ही बना के और गरम गरम सबको खिला रही है और बहुत अच्छी लगी। काफ़ी टाइम में हमने बाजरे की रोटी खाई तो बहुत अच्छी लगी हमें बाजरे की रोटी और कढ़ी। तो सबसे पहले तो पापा को खिलाया गरम गरम उसने, फिर बेटे को खिलाया क्योंकि उसकी ऑनलाइन क्लास थी। तो फिर उसको भी खिलाया, पापा को खिलाया, फिर मुझे खिलाया, फिर उसने खुद नहीं खाया। तो ऐसे टाइम गुजर गया। तो आज मैं बताऊंगी कि बीमारी के कारण मैं क्या क्या चीज़ें अपनी टेबल में रखती हूँ। तो आप लोग देखिएगा कि टेबल में वैसे पास में ही अपने बहुत सी चीज़ें रख लेनी चाहिए, जिससे कि परेशानी ना हो हम लोगों को। तो मैंने तो बहुत सी चीज़ें अपने पास में ही रख रखी हैं। तो बस ये बहू देखिए इतनी बढ़िया रोटी सेक के खिला रही है और गरम रोटी बाजरे की बहुत ही अच्छी लगती है। तो पहले तो पापा को खिलाया उसने गरम गरम, और फिर उसके बाद बेटे ने खाया और फिर हम दोनों ने भी खा लिया। तो अब ये देखिए मैं टेबल में क्या क्या रखती हूँ। तो ये देखिए मेरी दवाई एक छबड़ी में मैंने रख रखी है, और ये शुगर नापने की मशीन है, और ये मेरी एक छबड़ी है जिसमें मैंने फल रख रखे हैं, और ये छिलके के लिए रख रखी है मैंने। ढक्कनदार हैं सब, तो इनको ढक देती हूँ मैं। और ये जो छिलके होते हैं फिर मैं ऊपर जाके और पौधों में इनका पानी डाल देती हूँ। तो ये चीज़ें मैं अपने पास रखती हूँ, जैसे थर्मामीटर है, ऑक्सीमीटर है, और शुगर वाली मशीन है। तो ये सब चीज़ें मैं पास में ही रखती हूँ। नमकदानी भी रखती हूँ, पानी भी रखती हूँ, तो जिससे मैं दवाइयाँ फटाफट ले लेती हूँ। ये नमकदानी है, पानी है, रुई भी रखती हूँ साथ में, क्योंकि मेरी शुगर बार बार चेक होती है तो रुई की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें सारी मैं अपने पास रखती हूँ। तो आज मैं दिखाऊंगी आपको कि स्वेटर में जो रुएँ लग जाते हैं उन्हें कैसे साफ़ किया जाए। तो उन्हें एक रेजर ले लें आप, पुराना रेजर, और उसी से साफ़ कर लें। कई बार हमारे जो स्वेटर होते हैं वो बहुत रोएदार हो जाते हैं, हमें बहुत बुरे लगते हैं कि क्या करें। तो रेजर पुराना लेकर और हम उस रेजर से इसको जो रोए होते हैं उनको धीरे 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 साफ़ कर लें। तो ये देखिए ये रेजर लिया है मैंने, पुराना ही हो भले रेजर, और बिल्कुल सावधानी पूर्वक ये इसके जो रोए हैं वो हटा दें। तो जो पुरानी स्वेटर हुई है ना आपकी, तो नई टैब लगने लगेगी। नई नहीं लगेगी तो कम से कम पहनने योग्य हो जाएगी। तो बहुत ही ख़राब कई बार रोए लग जाते हैं, हो जाते हैं, क्योंकि हम रजाई में भी बैठ जाते हैं, सब जगह बैठ जाते हैं। तो घर में तो पहन के बैठना ही पड़ता है स्वेटर को, तो उसमें रोए हो जाते हैं। तो रोए बिल्कुल रेजर से आप धीरे 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 पूरी स्वेटर में साफ़ कर लें, लेकिन करें बिल्कुल धीरे, जिससे कि स्वेटर को नुकसान ना हो बिल्कुल भी। तो इस तरीके से इसको साफ़ कर लें। तो ये देखिए रोएं सारे धीरे धीरे करके निकल जाएंगे, थोड़े 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 करके। हाथ का पूरा ध्यान रखिएगा कि आपका हाथ ना कटे और स्वेटर भी ख़राब ना हो। बिल्कुल धीरे धीरे करें, और बच्चे ना हो आस पास में, नहीं तो वो लगा भी लेंगे या हल्का लगा देंगे या कुछ भी लगा देंगे। तो बच्चे ना हो, जब सो रहे हों आपके बच्चे, तब ये काम आप करें। तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा आपका स्वेटर। ये मैं वीडियो को थोड़ी जल्दी चला दी है, आप ऐसे धीरे 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 पूरे ही स्वेटर में रोएं निकाल लें पूरे स्वेटर से। तो स्वेटर बिल्कुल साफ़ हो जाएगी आपकी। तो मैंने थोड़ा जल्दी चला दी है वीडियो को। ऐसे आप पूरी ही स्वेटर के हटा लें। इस स्वेटर मेरे बहुत ज़्यादा रोए हो गए और मुझे पहनने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इनके रोए हटाती हूँ। अभी का खाली समय है तो मैंने कहा हटा लेती हूँ सारे बैठकर। दोस्तों
आप इसी तरह अपने पुराने जो स्वेटर हैं उनकी रोएं हटा सकते हैं और वो बिल्कुल नई जैसे लगेगी। उसे साफ धो लीजिए और सारे रोएं इकट्ठे करके रेजर से बिल्कुल धीरे धीरे हाथों से निकालिए, जिससे स्वेटर को नुकसान ना पहुंचे और सारी रूह भी निकल जाए। रूह हो जाते हैं जब स्वेटर में तो हमें वो लगता है बहुत पुराना सा कि इसे नहीं पहने, फेंक दें, लेकिन नहीं, उनके रूह आप ऐसे हटा लें। इसी तरह कंबलों में भी कईयों में रूह हो जाते हैं तो उनको भी आप हटा सकते हैं। तो ये स्वेटर मैंने रूह इसके बिल्कुल साफ कर लिए हैं और ये मेरे वापस पहनने में काम आ जाएगी। इसी तरह आपके पास भी कोई स्वेटर हो तो उसे रोएदार हो, जिसमें रों लगे हो, वो हटा लें। रेजर से बिल्कुल धीरे धीरे हटा लें, पुराने रेजर से, और उसे साफ करके और फिर काम में ले लें।